उस टाइम 8-10 लाख के समथिंग इनकी कीमत होगी। फिर जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दिन इनके बढ़ते जाएंगे, वैसे 10 से 20, 30, 40, 50 लाख तक के पेड़ हो सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज आपको दिखाने वाला हूं भाई साहब, आप अपने खेत की मेड़ से करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, खेत में तो खेती कर लेते हैं, लेकिन खेत की मेड़ को वैसे ही छोड़ देते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के पेड़ नहीं लगाते। लेकिन किसान भाइयों, आज के वीडियो में ऐसे किसान भाई से आपको मिलवाने वाला हूं जो भाई साहब अपनी खेत की मेड़ पे ऐसे पेड़ लगा रखे हैं। ये पेड़ जब आगे जाके तैयार होंगे तो एक पेड़ की कीमत है कम से कम 40 से 50 लाख रुपए तक एक पेड़ बिक जाता है इनका। तो ये किसान भाई आखिर कौन से पेड़ लगा रखे हैं, कितने साल में तैयार होंगे, साथ ही साथ अगर आप भी ये पेड़ लगाना चाहते हैं तो कौन कौन सी मिट्टी में इन पेड़ों को लगा सकते हैं, साथ ही साथ आगे जाके जब तैयार हो जाएंगे तो कहां पे आप सेल कर सकते हैं। भाई साहब आज के वीडियो में आपको कमाल की जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूं किसान भाई से। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मेरा नाम नरेंद्र कुमार मीणा है, गांव रणवा, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। बिल्कुल। आपके पेड़ों के बारे में जानने से पहले थोड़ी आपकी जर्नी जानना चाहूँगा। क्या वाकई में किसान खेत की मेड़ से भी करोड़ों रुपए कमा सकता है? हाँ सर, बिल्कुल कमा सकता है। खेत के पेड़ पर अगर मतलब कीमती पेड़ लगाए तो उनसे ज़्यादा खेत को नुकसान भी नहीं हो, ऐसे बड़े पेड़ भी नहीं लगाए जिनकी ज़्यादा छाया हो, और उनसे अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि जो महंगे पेड़ लगाओगे प्लांट तो आप उनसे बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपने जो पेड़ यहाँ पे मेड़ पे लगा रखे हैं, एक पेड़ की मैं वैल्यू जानना चाहूँ, करीब एक पेड़ आगे तैयार होने के बाद कितने का सेल हो जाता है इनका? सर एक पेड़ में सेल में भी ये है, इनकी उम्र के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि सफ़ेद चंदन का पेड़ है या फिर जैसे अपन कोई बांस वांस लगा रहे हैं कुछ भी, तो जितना वो दिनों का हो जाएगा उतना ही बड़ा होगा, तो उसी हिसाब से उनकी रेट होगी। जैसे कि मैंने मेड़ पे ये भी लगा रखे हैं चंदन, तो इनमें भी क्या है, जैसे कि अपना पेड़ 10-12 साल का होगा तो मतलब 12 से 15 साल में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस टाइम 8-10 लाख के समथिंग इनकी कीमत होगी। फिर जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दिन इनके बढ़ते जाएंगे, वैसे 10 से 20, 30, 40, 50 लाख तक के पेड़ हो सकते हैं। क्योंकि ये तो आप भी जानते हो, जितनी साइज बढ़ती जाएगी तो लकड़ी का सिस्टम है, वजन जितना बढ़ेगा उतनी कीमत है इनकी। तो 50 लाख तक का एक पेड़ बिक जाएगा आगे चल के? बिक सकता है 1 लाख एक पेड़ को। जी। करीब कितने दिन में तैयार हो जाते हैं ये पेड़? ये करीब अगर इनकी ढंग से देख रेख करें तो 12 से 15 साल में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। सर जी, कौन से पेड़ लगा रखे हैं, कौन कौन सी मिट्टी में लग जाएंगे, किसान इनकी देख रेख कैसे करे, वो जानने से पहले जानना चाहूँगा आखिर ये महंगे पेड़ लगाने का आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? सर आइडिया तो ऐसे है कि एक बार यूट्यूब से मेरे पास एक वीडियो आ गई, वैसे देख रहा था तो फिर उसमें मुझे दिखा कि वो चंदन के पेड़ की बात कर रहे थे, वो लगा रहे थे और बता रहे थे कि भाई इतने महंगे बिक जाते हैं। फिर मुझे ये हुआ कि चाहे कुछ भी पेड़ लगाऊं लेकिन मुझे लगाना है। फिर मैंने बहुत सर्च करके तब जाके मुझे कहीं से जाके पौधे मिले, बीज भी लाया, मैं उगाया खुद, तब जाके फिर मेरा देख सपना था कि भाई मेरे चंदन हो। फिर मैंने लगाया, फिर कुछ घर वालों ने लगाने नहीं दिए, उनको ये था कि भाई ये चंदन थोड़ी होंगे अपने यहाँ पर, ये फालतू में पैसे बर्बाद कर रहा है। तो फिर मैंने उस टाइम खुद ने उगाए और फिर उसमें से लगाए कुछ पौधे, तो जैसे बीच में फसल लगा दी तो फसल के बीच में मर गए, लेकिन फिर भी 15-20 पेड़ है मेरे पास अभी भी अच्छी स्थिति में, जो आपके मेड़ पे लगे हुए हैं। मैं मेड़ पे लगाया क्योंकि जमीन रोक नहीं सकता, घर वाले जब लगाने नहीं दे रहे तो जमीन कौन रोकने देगा। जी। सर जी, आप बता रहे थे आपने पौधे भी मंगाए और आपने बीज से नर्सरी भी तैयार की। हाँ। ये नर्सरी वाले पौधे हैं कि आपने जो पौधे मंगाए हैं वो हैं? जो प्लांट मंगाए थे वो तो इतने कुछ 1-2 थे, और ये लाल चंदन वाला लाया हूँ मैं, और बाकी तो मैंने खुद ने उगाए। खुद उगाने से बेनिफिट है। आपने बीज लाके नर्सरी से तैयार किए ये पौधे? खुद उगाने में बेनिफिट ये है कि जैसे कम प्राइस में अच्छा बीज आ जाएगा और ज़्यादा पौधे तैयार हो जाएंगे, तो उसमें ये नुकसान नहीं है कि भाई एक पौधा अपना लाया वो मर गया। अपने पास काफ़ी पौधे होंगे तो उसमें क्या है कि एक खराब हो गया तो उसके दूसरे लगा सकते हैं, अपने पास ऑप्शन रहेगा आगे जाके। बिल्कुल। तो सर जी, आप बता रहे हैं आपने चंदन के पौधे लगा रखे हैं, सफ़ेद चंदन के पौधे हैं, लाल चंदन के पौधे? मैंने अधिकतर सफ़ेद चंदन के लगा रखे हैं, क्योंकि मैंने कहीं जितना सर्च किया था उसमें पढ़ा था कि ये लाल चंदन को पकने में ये शीशम की तरह है, इसमें करीब 40-50 साल लग जाते हैं। तो जैसे मान लो मैं अभी 30 साल का भी हूँ और मैं 40 साल बाद में अगर वो बिकने तैयार होगा तो फिर मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा, मुझे कौन बेचने देगा, इसलिए मैं सफ़ेद सही है। जी। सर जी, चंदन की बात आती है तो किसान भाई के माइंड में सबसे पहले चीज़ आती है, यार पौधे तो लगा लेंगे, तैयार भी कर लेंगे, लेकिन सेल कहाँ पे करेंगे? सर सेल का तो ऐसे है, कई राज्यों में तो इनकी मतलब इनकी चंदन की खुद की सिस्टम होता है, सरकारी सिस्टम। तो वे कई कंपनियां हैं तो वो खुद खरीदती है
और इन सरकार भी इनको बिकवाती है। अब इनको बेचने के लिए या तो अपने वन विभाग से संपर्क करें, क्योंकि जब लास्ट में काटेंगे तो उनसे परमिशन लेते हैं, तो वो अपने स्तर पर बिकवाने की व्यवस्था करेंगे। या फिर जैसे ऑनलाइन अमेजोन वगैरह वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने इंडिया मार्ट से बीज मंगाया, तो इंडिया मार्ट पे क्या सबके सेलर होते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट जो अपने पास हो जाएगा तो उसको अपन पहले से काटने से पहले लिस्ट कर देंगे कि भाई अपने पास चंदन है, तो फिर सप्लायर से अपने आप संपर्क कर लेंगे जी। जो लेना होगा जिनको वो। तो सेल करने की कोई टेंशन नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ हो तो लेने वाले कहीं से बच जाते हैं। बिल्कुल। आपके पास करीब कितने पेड़ तैयार हो चुके हैं? मेरे पास 15 पेड़ है और एक लाल का है। एक लाल का है और 15 पेड़ आपके सफेद चंदन के हैं। कितने साल पहले आपने प्लांटेशन किया था सर? ये सर मैंने शुरुआत में 2019 में लगाया था, तब तो 4 पौधे लगाए थे, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं था कि भाई पौधे हो सकते हैं, इन्होंने मुझे लगाने नहीं दिए घर वालों ने। हाँ, फिर मैं दोबारा दूसरे साल बीज लाया, फिर मैंने तो 1-2 बार ही ट्राई किया, नहीं मैंने तो बीज ला के उगाया खुद ने ही, क्योंकि जब वो पौधा अपनी जमीन पे उग सकता है तो भी वो आगे सफल होगा, जब जमीन पे उग ही नहीं रहा तो आगे सफल कैसे होगा। तो फिर मैंने खुद ने तैयार किए और कई बार तो उनको जब वो नर्सरी बैग में प्लांट करके लग रखा, कई बार सीधे जैसे अपने पौध लगाते हैं ऐसे ही सीधे जाकर लगा दिए। अब ये पौध के पेड़ हैं जो बिल्कुल सही लग रहे हैं जी। 15 पेड़ आपके मेड़ पे तैयार हो चुके हैं। करीब पूरे परिपक्व होने में सेल करने लायक कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? हाँ, ये 5-7 साल तो और लगेंगे कम से कम, नहीं ज़्यादा। टोटल कितना टाइम लग जाता है? टोटल ये 12 से 15 साल, लेकिन मैंने क्या कि ज़्यादा देख रेख नहीं की, ना तो इनके बीच में कोई दूसरा अलग प्लांट लगा। ये क्या है कि चंदन है ये दूसरे पर निर्भर होता है थोड़ा, इसमें क्या है कि इसको पोषण तत्वों के लिए दूसरे पेड़ की जड़ों पर निर्भर रहता है। लेकिन मैंने तो क्या है कि मेरा तो एक शौक था, मैंने लगा दिया। अब इन पे दूसरा पेड़ इनके सपोर्ट नहीं लगा। कई पेड़ के पास क्या कि मैं से पहले से नीम के पेड़ थे तो वो सही है, अब कई पेड़ों के बीच में मैंने नहीं लगाए तो फिर भी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी जी। तो कोई किसान भाई अगर जल्दी तैयार करना चाहे तो सपोर्ट के लिए पास में दूसरा पेड़ लगाना जरूरी है? हाँ, सपोर्ट के लिए दूसरा लगाना जरूरी है। जैसे कि अपनी आर होती है तो साल 2 साल तो वो हो जाती है, फिर कई लोग इनके कजरून आता है वो लगाते हैं, या फिर अपने उसकी जरूरत नहीं है, अपने इनके बीच में सिंपल नीम लगा लो, या फिर अपना कोई भी और प्लांट जो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने साथ में मिक्स में चलता रहेगा, वो भी होता रहेगा और उसको सपोर्ट देता रहेगा जी। अगर किसान भाई मेड़ पे सफ़ेद चंदन के पेड़ लगाना चाहे, इनकी दूरी कितनी रखनी पड़ेगी सर? मैंने तो 10 बाय 10 के हिसाब से रखा है, 10 फीट के हिसाब से। तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती ऊपर पेड़ की? ज़्यादा विशेष नहीं होती, इसमें कौन सा फल आ रहा है, वो तो नीचे लकड़ी का सिस्टम है तो हो जाता है कोई। हाँ, तो लकड़ी से मतलब 10 फीट रख लो, ज़्यादा रख लो, 10-12 रख लो, सही है, 12 की समझती ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सर जी। जब आपने शुरू में प्लांटेशन किया तो प्लांटेशन के समय कौन कौन सा खाद डाला, क्या सावधानी बरती, थोड़ा वो बताएं किसान भाइयों को। मैंने प्लांटेशन के टाइम पे वो जमीन को खोद करके उसमें अपने देसी गोबर वाले खाद डाले, क्योंकि जंगली प्लांट है, इसको विशेष तो कोई जरूरत नहीं है। और फिर दूसरी बात, अधिकतर न्यूट्रिशन ये खुद नहीं ले सकता, दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं दिया। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआती दिनों में फफूंदनाशक कीटाणुनाशक जरूरी है, क्योंकि पौधे को कुछ खा जाते हैं, और एक बार होने के बाद में तो ऐसा पेड़ है जिसको काट दो बिल्कुल ये फिर से हो जाएगा जी। सर जी, इंडिया में कई प्रकार की मिट्टी है, कहीं पे ब्लैक सोइल है, कहीं पे रेतीली मिट्टी है, कहीं पे चिकनी मिट्टी है। कौन कौन सी मिट्टी में आपके हिसाब से चंदन सक्सेस हो सकता है? ये सर किसी भी मिट्टी में सक्सेस हो सकता है, बस शर्त यही है कि जल भराव नहीं होना चाहिए। कोई सा पेड़ हो, अधिकतर जल भराव से पौधे मर जाते हैं, आप समझते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। और पानी, अगर कहीं पे खारा पानी भी है सर, क्या खारा पानी डाल सकते हैं पौधे में? खारा पानी अगर ज़्यादा ही खारा है तो फिर सर उसमें तो कोई सा पौधा नहीं होता, लेकिन एक नॉर्मल है पानी तो उसमें तो हो जाती है, उसमें चल जाएगा। बिल्कुल। बाद में देख रेख कैसे करें जल्दी ग्रोथ के लिए, जल्दी तैयार करने के लिए? जल्दी ग्रोथ के लिए ये सर इसके सपोर्ट प्लांट लगा के रखें, तो उससे क्या है कि इसको जल्दी पोषण मिलता रहेगा और टाइम पे पानी वानी देता रहे। मैंने तो सिर्फ बरसात के पानी पे छोड़ रखे हैं, या फिर जो फसल के साथ हो ना उसी से लगता है, मेरा अलग से नहीं देता है इसको। अगर ढंग से देख रेख करें तो जल्दी हो सकता है और भी। बिल्कुल। सर जी, मैं थोड़ा सा भी एक मुख्य चीज़ जानना चाहूँगा, आप बता रहे हैं कि अगर किसान भाई बीज लेके नर्सरी तैयार करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वो सही है। और क्या? बिल्कुल। अगर कोई किसान भाई बीज खरीद के नर्सरी तैयार करना चाहे, क्या रेट में बीज मिल जाता है इनका? तो इसका बीज मिलता है करीब 1000 रुपये किलो, तो अपने को इतना की जरूरत नहीं है, अपने तो पाव भरी आधे किलो बीज पर्याप्त है, उसमें 400-500 पेड़ उगाएंगे वो बहुत है। 500 ग्राम बीज भी किसान भाई अगर मंगाता है तो 500 पेड़ हो जाएंगे, 500 पौधे हो जाएंगे। मैंने शुरुआत में आधे किलो बीज मंगाया था तो उसमें 400 के ऊपर पौधे थे मेरे पास, लेकिन इन्होंने लगाने नहीं दिए मुझे। तो फिर वो बाकी पौधों का क्या किया? बाकी पौधे वो जो पानी देता था रोज उसमें, तो ये बोलते थे हमारे तो नलकी खराब कर दी इसने, फिर वो बेचारे दे सूख गए, सूख ही गए। तो मैंने भैया लो मुझे तो लगाना तो लगा लिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। जी। तो अब आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है इस समय? अभी तैयार होने लगे हैं पौधे? अब तो सबको दिखाते हैं, कोई भी आता है देख हमारे चंदन के पौधे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि आगे जाके ये एक पौधा 40 से 50 लाख रुपए तक का बिक जाता है। आपके एरिया में किसी ने सेल भी किया चंदन? नहीं सर, मेरे एरिया में तो देखो मैंने उगाया है ये,
और जब मैंने इसकी सर्च किया तब भी इसकी लकड़ी की कीमत करीब 6 से 8 हज़ार रुपये किलो सरकारी रेट थी। और 6 से 8 हज़ार रुपये किलो। हाँ, तभी तो इतना महंगा होगा। और जैसे कि अपने अभी लगाएंगे तो 10-12 साल लगे, तब तक बढ़ेगी, रेट घटती नहीं है। इन चीज़ों की विशेष चीज़ें हैं। और अभी फिलहाल अभी हाल ही में एक न्यूज़ में आई थी, मैंने देखा था कर्नाटक में किसी वृद्ध के पास था, उसके पास पहले ऐसा पेड़ 40 साल का हो गया। अब जब वो गिरा तो उसको सरकारी कीमत भी उसके 28 लाख का बिका, सरकारी कीमत पे भी। अगर अपन खुद बेचते तो लगे, लेकिन उन्होंने वहाँ की सरकारी कंपनी ने लिया तब भी 28 लाख का बिका है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अपन खुद बेचेंगे तो 40-50 लाख का आराम से। हाँ, अगर अपने खुद के स्तर पे बेचे तो बढ़िया रेट मिलने की संभावना है। काम क्या आती है इसकी लकड़ी? ये लकड़ी स्पेशली इसके तेल के काम आती है। खुशबू वाला सिस्टम इसी का है, सफेद चंदन का। ये इसमें क्या है कि अंदर जो हार्टवुड होती है ना, उसके अंदर तेल निकलता है, तो इसके फिर तेल निकालते हैं, खुशबू में काम होता है, सेंट वगैरह इनमें काम आता है, परफ्यूम। बिल्कुल, परफ्यूम बनती है। हाँ, तो वो महंगी चीज होती है, परफ्यूम इसमें काम होता है। जी जी जी। सर जी, क्या उम्मीद है, जैसे 15 पेड़ आपने तैयार कर लिए, क्या उम्मीद रखते हैं कितना का सेल हो जाएगा आगे चल के? क्योंकि किसान भाई को मोटिवेशन मिलता है पैसों से। हाँ, मुझे उम्मीद है कम से कम 2-3 करोड़ तो मेरा हिसाब बैठ ही जाएगा। लगाए हैं, मेहनत की है तो कुछ तो फल मिलेगा। बिल्कुल। जो कोई नया किसान भाई इस खेती में आना चाहता है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं भाई? वो खेत की मेड़ पे लगा के वो एफडी तैयार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, किसान भाइयों से मेरी यही सलाह है कि अगर आपके पास ज़मीन है और तो ज़मीन है तो उसके अंदर खेत की मेड़ पे रोक लो, क्योंकि उससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपके पेड़ तैयार होते रहेंगे। एक समय बाद में वो आपको इतना दे जाएंगे जितना आपने सारी ज़िंदगी नहीं कमाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।